जिस जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपनी अपनी पंचायतों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर पंचायत में ऐसा विकास हो सके। यदि आप लोग अपनी पंचायत में ऐसी बात नहीं रखेंगे तो विकास कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत धवाड़ में आपका स्वागत है और आज मैं आपको इस पंचायत की खूबसूरती दिखाने वाला हूं। इस पंचायत के सरपंच हैं मिथिलेश पाठक जी और इन्होंने इस पंचायत में ऐसा कारनामा दिखाया है कि यहाँ पर सीओ साहब ने भी तारीफ करी है और जो भी यहाँ पर आएगा मैं ऐसा दावे से कह सकता हूँ कि वह इस पंचायत की तारीफ ही करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस तरीके से पंचायतों को हर जगह कर दिया जाएगा तो हर पंचायत के जो भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और व्यवस्था को देख पाएंगे। तो वाकई उनको अन्य जगह जाने की या प्राइवेट स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आज जो है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये संडे है और यहाँ पर जो है स्कूल आज बंद है। 25 जनवरी का ये दिन है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है स्कूल कैसा है और इनकी जो पंचायत है वो कैसी है, कैसे इन्होंने पंचायत में डेकोरेशन कर रखी है और पंचायत में इन्होंने एक पार्क भी बना रखा है। तो उस पार्क को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो में बने रहें। इन्होंने अपनी पंचायत की स्कूल में बढ़िया इमल्सन जो है लगवा रखा है और पूरा न्यू तरीके से जो है साफ सफाई भी एक तरीके से अच्छी डेकोरेशन में है। और इनकी पंचायत में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटेड तरीके से जो है सारी चीज़ें प्रॉपर वे में दिखाई दे रही हैं और प्रॉपर तरीके से बाउंड्री बच्चों के लिए आप जिस वक्त बड़े बड़े शहरों में देखते हैं आई लव इंदौर, आई लव छतरपुर, आई लव खजुराहो, तो इसके अलावा आप इस पंचायत में देख पा रहे होंगे कि आई लव धवाड़ भी इन्होंने लिखवा रखा है, यानी वहाँ पर एक छोटा सा मंच है और माइक आइक की व्यवस्था और अंदर पेड़ों की व्यवस्था, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र धवाड़ के नाम से इनकी पंचायत में एक आंगनवाड़ी है। और अगर आंगनवाड़ी के अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो बाकायदा इन्होंने टाइल्स लगवा रखी है और बेहतरीन क्वालिटी से अच्छी जगह जो है आंगनवाड़ी की आप देख पा रहे होंगे। और आंगनवाड़ी इस वक्त बंद है क्योंकि ये संडे है। तो आप पीछे देख पा रहे होंगे जो है पूरा जो है टाइल्स लगी हुई है और माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी की एक फोटो इन्होंने लगा रखी है जो कि खजुराहो से जो है लोकसभा सांसद हैं। और आप इनकी पंचायत में जो है शिव शक्ति धाम जहाँ पर उन्होंने एक पार्क बना रखा है, तो मैं उस अगर गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर वे में इन्होंने बढ़िया गेट बना रखा है। स्वागतम वेलकम भी लिखवा रखा है, बढ़िया गेट लगा रखा है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हैं। तो इसी के अंदर इन्होंने पार्क बना रखा है जिसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है इनका पार्क और हम सरपंच जी से भी मिलवाएंगे और ये भी बात करेंगे कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस तरीके की पंचायत का निर्माण करने की, क्योंकि पंचायतें तो राजनगर विधानसभा में 87 हैं, लेकिन 87 पंचायतों में मुझे लगता है कि यही पंचायत एक ऐसी है जहाँ के सरपंच इतने जागरूक हैं कि इतनी बेहतर पंचायत को इन्होंने बना रखा है। तो हम सरपंच जी से भी जानेंगे कि उनकी इंस्पिरेशन जो है उन्हें कहाँ से मिली है। कैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पार्क में बैठने की बाकायदा व्यवस्था, पेड़ों की बाकायदा व्यवस्था, सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। और आपको किसी पंचायत में डस्टबिन देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इस पंचायत में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे डस्टबिन सूखा कचरा गीला कचरा के लिए बाकायदा इन्होंने लगा रखा है। और जो है आगे स्टेज देख पा रहे होंगे आप, स्टेज दिखा दीजिए थोड़ा आगे, स्टेज देख पा रहे होंगे, ये स्टेज है। तो ये स्टेज शायद जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उनके लिए बना रखा है। तो अब मैं आपको सरपंच जी से मिलवाना चाहूँगा। तो ये हैं धवाड़ पंचायत के सरपंच जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सरपंच जी का। तो इनसे जानते हैं कि पंचायत में क्या क्या रूपरेखा है, क्या क्या इन्होंने बना रखा है, कितनी कैसी डेकोरेशन कर रखी है, सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। तो क्या नाम है सरपंच साहब आप? हमारा नाम तो दिलीप पाठक है, लेकिन हम सरपंच प्रतिनिधि हैं। हमारे में से सरपंच मिथिलेश पाठक। जी जी।
और जैसे कि आपने इतनी सारी चीजें पंचायत में कर रखी हैं, डेकोरेशन वगैरह कर रखी है, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? शहर से मेरे प्रयास देखते हैं अपन शहर में कितनी अच्छी से मतलब डिजाइन वो मतलब शहरों की हम मतलब वो कर रहे हैं कि गांव में भी अपन गांव को भी शहरों जैसा बना सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सोच हो करने की मतलब हाँ, करने की सोच हो तो बिल्कुल बना सकती, क्योंकि राजनगर विधानसभा में और भी पंचायतें हैं, तो हाँ अन्य जगह तो ऐसा नहीं मिलता है। और क्या-क्या बना रखा है आपने पंचायत? ये अपना सेल्फी पॉइंट है, आंगनबाड़ी भी देखी होगी आपने अपनी स्कूल में जो है डिजिटल कक्षाएं चलती हैं अपनी यहाँ। डिजिटल कक्षा है। डिजिटल कक्षा देखना हो आपको तो यहाँ से भी शायद दिख जाएगी कंप्यूटर में। चलिए थोड़ा-सा दिखा दीजिए। और एक पिकनिक पॉइंट भी है अपना। अच्छा, यहाँ पिकनिक पॉइंट भी है। चंदेलकालीन जो एक तालाब है वहाँ अपन एक पिकनिक पॉइंट बनाया है, वहाँ फव्वारा भी लगा है और 100 बाई 100 का एक चबूतरा बनाया वहाँ और लाइटिंग वाइटिंग मतलब स्ट्रीट लाइट है। तो यहाँ से दिख जाता है? बंद यहाँ से तो दिख जाएगा। बंद है गेट दिखा दो। बंद है। स्कूल भी है मतलब डिजिटल कक्षा है कंप्यूटर। तो इस पंचायत में दोस्तों सरपंच जी के यहाँ पे डिजिटल कक्षाएं चलती, यहाँ क्या होता है, ये किस लिए बना? सेल्फी पॉइंट भी है और जैसे कोई कार्यक्रम करना है, किसी को धार्मिक आयोजन करना है या विवाह करना है, किसी गरीब मतलब बच्चियों का विवाह भी यहाँ से हम लोग यहाँ से शादी वगैरह? हाँ। तो अभी तक आपने अपनी पंचायत में कुछ ऐसी शादी वगैरह करवाई? हाँ कम से कम 10-12 शादी होगी। 10-12 शादी यहीं से हुई हैं? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। लाइटिंग वाइटिंग वगैरह रात में आओगे आपको तो और अच्छा लगेगा। ये मंगल भवन भी है अपना, इसमें एक एसी रूम भी है बढ़िया मतलब। चलिए, और आपके यहाँ पे अस्पताल वगैरह? हाँ मिनी पीएससी अस्पताल भी है अपने यहाँ। मिनी हॉस्पिटल भी है? हाँ। डॉक्टर साहब रोज आते? हाँ हाँ मतलब डॉक्टर की कमी है यहाँ लेकिन आते हैं मतलब हफ्ता में 2-3 दिन आते हैं। सिस्टर हैं डेली आती हैं मतलब। सिस्टर्स वगैरह डेली आती रहती हैं और डॉक्टर साहब 2-3 दिन में आते रहते हफ्ते हैं? में 2-3 दिन। अन्य जगह तो डॉक्टर हॉस्पिटल तक देखने को नहीं मिलते, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। और क्या क्या है आपकी पंचायत में? पंचायत भवन भी है अपने यहाँ बढ़िया मतलब आप देखेंगे डिजिटल पंचायत भवन भी देखेंगे। और ये पानी के लिए चेक डैम अपने यहाँ 5 किलोमीटर तक आपको दोनों साइड में पानी भरा मिलेगा आपको। 5 किलोमीटर तक दोनों साइड पानी मिलेगा? हाँ। ताकि किसी को पानी की दिक्कत ना हो। हाँ नहीं, यहाँ कम से कम 200 हेक्टेयर करीब जमीन की सिंचाई होती है इस नाला से। अच्छा, इस पानी को इसलिए इकट्ठा कर रखा है कि 200-300 हेक्टेयर तक की जमीन को सिंचाई किया जा सके, है ना? लोग बनाते हैं नालों मतलब छोटी छोटी नलियों में, यहाँ नाला बना है मतलब। जी जी। आता तो सब जगह पैसा है, सबने लगाया है लेकिन किसी ने कहीं लगाया किसी ने बिल्कुल बिल्कुल। पैसा तो अगर आपकी पंचायत में आता है तो मुझे लगता है सब पंचायतों में आता होगा, लेकिन कोई काम करने की इच्छा रखता हो तब ना। अभी जो हमने अभी काम कराया जी, इसमें हमको पैसे मतलब कम पड़ गए। अरे अब इतना बढ़िया काम करेंगे आप तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत पैसा लगना जायज है, तो पैसा कम क्यों नहीं पड़ सकता, जरूर पड़ेंगे। छतरपुर के जो आकृति वाले हैं उन्होंने काम किया है जी। छतरपुर के आकृति प्रिंटिंग प्रेस को जानते हैं? हाँ उन्हीं ने ये काम किया है। यहाँ राज्यपाल जी भी आए थे पहले। अच्छा, राज्यपाल साहब भी आए थे? हाँ। तो दोस्तों ये एक ऐसी पंचायत है राजनगर विधानसभा की, मुझे नहीं लगता कि राजनगर विधानसभा की किसी पंचायत में राज्यपाल जी गए होंगे, यानी मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं, वो इस पंचायत में आ चुके हैं। और क्योंकि इतनी अच्छी पंचायत इन्होंने बना रखी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका आना भी जायज है। तो और ये पेड़ वगैरह कब लगवा रखी थी आपने? ये लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। कितनी बार सरपंच बने? हाँ कुछ अभी लगे हैं जी, कुछ पहले के लगे हैं। ये तो अभी छोटे हैं तो नए हैं ही हैं। हाँ ये जो बड़े बड़े हैं वो पहले के लगे हैं, जो छोटे लगे हैं वो अभी के लगे हैं। कितनी बार सरपंच बन चुके हैं आप? अभी पहली बार बने हैं हम, पहले इससे पहले उप सरपंच भी थे मतलब। आप उप सरपंच थे, आप सरपंच पहली बार? हाँ। क्या कैसा रुझान रहता है लोगों का आपके प्रति? हाँ भरपूर रुझान रखता है, पूरा सहयोग रहता है गाँव वालों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी करते हैं तो उनका मतलब हर प्रकार से सहयोग रहता है। अब अगले साल जन भागीदारी से बाउंड्री बनाई है मतलब सहयोग करके भी लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले साल फिर से चुनाव है तो उसकी कुछ तैयारी वगैरह? सीट जैसी आएगी वो तो ठीक है, लेकिन अपना मन है कि जो ऐसा जब है तब मतलब ऐसा काम करो कोई आगे याद रहे आदमी को कि किसने काम किया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सरपंच साहब ने बहुत अच्छी करी है कि आप सरपंच बाद में रहें या ना रहें, लेकिन जब सरपंच पद पर हैं तो ऐसा काम करके छोड़ के जाए कि उस पंचवर्षीय के बाद कोई भी आए, चाहे वो खुद आए या कोई भी आ जाए, तो
उस काम की सराहना करे, उस काम को देखे। तो अब इसके बाद में आपको जो है ऑफिस भी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए ऑफिस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी ये जो है स्कूल है और स्कूल के बगल में ये रास्ता है और यहाँ पर भी सरपंच जी कुछ करवाना चाह रहे हैं। यहाँ क्या करवाएंगे सरपंच साहब आप? यहाँ अपन पेपर ब्लॉक भी लगवाएंगे, प्लांटेशन भी, मतलब वृक्षारोपण भी करवाएंगे। यहाँ वृक्षारोपण भी करवाएंगे और पेपर ब्लॉक भी हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्या योजना बना रखी है आपने? स्ट्रीट लाइट भी अपन पूरे गांव में लगवा रहे हैं। एक शमशान घाट हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन अपन उसे अच्छा शमशान घाट बना रहे हैं। उसमें एक महाकाल की भी मूर्ति लगा रहे हैं अपन, पार्क भी बना रहे हैं वहाँ भी। ये अपना मतलब आगे के लिए अपनी कार्य योजना है जी। और होना भी चाहिए, एक अलग रणनीति, काम का सिलसिला चलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। और ग्राम सभा वगैरह जैसे गांव में होती रहती है, तो आप करते हैं ग्राम सभा? हाँ हाँ, साल में 4-5 ग्राम सभा तो हम मतलब कम से कम करते ही करते हैं। अब ग्राम सभा का तो ऐसा है कि गांव के लोग जितना ज्यादा सहयोग करेंगे उतनी ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, सब लोग सहयोग करते हैं। जैसे अब कल लगेगी ग्राम सभा 26 कल ग्राम सभा है? हाँ, 26 जनवरी के दिन है, तो कल ग्राम सभा लगेगी। कम से कम 500-700 लोग आएंगे कम से कम जी। वो अपनी अपनी बात रखेंगे कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। हाँ, ग्राम सभा का तो यही काम है। हाँ, प्रस्ताव डालेंगे, जितना बन सकेगा, जहाँ से जैसे बनेगा वो कराने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो ये आपका कार्यालय है? नहीं, ये हॉस्पिटल है, ये अस्पताल है ये। हाँ। तो दोस्तों आपने गांव में अस्पताल तो देखे होंगे और बहुत सारे अस्पताल बने भी होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, काफी डेकोरेटेड है और बेहतर तरीके से इन्होंने जो है बनवा रखा है। बाकायदा स्टील की इन्हें ग्रिल लगा रखी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धवाड़ के नाम से इन्होंने सारी चीजें प्रॉपर वे में करवा रखी हैं। आयुष्मान योजना के जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से इसको बना रखा है। और ये है दोस्तों कार्यालय ग्राम पंचायत धवाड़, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपने, मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी पंचायत में ऐसा कार्यालय देखा होगा जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सारी चीजें, कोई भी अगर आता है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत धवाड़ में उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, हमें लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पंचायत के लिए कि इस पंचायत के लोगों ने एक ऐसे सरपंच प्रतिनिधि को चुना है कि वह इस तरीके के विकास को जो है आगे ले आए। और स्वाभाविक सी बात है कि यदि इस तरीके का विकास होता है तो लगता है कि वाकई जो है विकास हो रहा है और बिल्कुल भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी राजनगर विधानसभा के सरपंच हैं उनको देखना चाहिए और जानना चाहिए कि उनकी पंचायत में भी इस तरीके का जो है विकास होना चाहिए। आप यहाँ तो काफी खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये इनका सभा कक्ष है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी भी, और आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया जो है इस पंचायत को सजा रखा है। को ऐसी पंचायत का होना तो वाकई राजनगर विधानसभा में बहुत जरूरी है। और इस पंचायत को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी 87 पंचायतों का भ्रमण करूंगा और जानूंगा तो मुझे इस तरीके की पंचायत मिलने वाली नहीं है। बाकायदा इस जो है सभागार में जो है ये भी स्टेज भी लगा रखा है। यहाँ पर शायद सरपंचों के जो भी प्रतिनिधि होते हैं और सदस्य होते हैं उनको यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं यहाँ बाकायदा बैठते हैं। और यहाँ कितनी बार लोग बैठते हैं साल में? हाँ, कम से कम 5-6 बार तो बैठते जब ग्राम सभा होती है तो लोग यहाँ आते हैं और बैठते हैं। इस तरीके की डेकोरेशन और पंचायत बनाने का कैसे इंस्पिरेशन मिला? मुझे नहीं लगता कि ग्राम पंचायत में आजकल के सरपंच ऐसा सोचते हैं। यदि ऐसा सोच रहे होते तो मैं बाकी पंचायतों को भी देखता हूँ, बाकी जगह भी तो मिल सकते थे, क्योंकि अगर सरकार से पैसा आता तो वो तो सब जगह आता होगा, लेकिन काम हर जगह ऐसा नहीं हो पाता। कैसे कर पाया आप? हमने जैसे हम देखते हैं जनपद पंचायत में जो ऑफिस बना है या जिला पंचायत में बना है, उससे अपन ने सीख ली कि जब यहाँ बनाए तो अपन वहाँ बड़ा बनाए तो अपन छोटा यहाँ क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने ये यहाँ मतलब करवाने की सोची थी, अब वो हमने करवाया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके गांव में कैसा क्या रुझान रहेगा आगे? कुछ योजना है अगले पंचवर्षीय में? काय की योजना अब मतलब अगली बार फिर से चुनाव आ रहे हैं ना सरपंच? आ रहे हैं, तो जैसा आरक्षण होगा उस हिसाब से, सीट के हिसाब से, अगर सीट बदल हिसाब से जाती है हो। तो उसके लिए क्या यहाँ कर सकते हैं? पहले से कोई वो नहीं है, अगर वो जैसा हो लेकिन उस ये टाइम तो का। बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए कि अगर कोई भी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे किसी की पेंशन है, किसी भी कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ अपन शिविर भी लगाती हैं, जिसको जो दिक्कत है वो अपन बताए। और शिविर कितने दिन में लगता है? मतलब साल में 1-2 बार लगता है कम से कम। जिसको कोई दिक्कत है जो भी है तो बताए, यहाँ सब लोग आते हैं, यहाँ जैसे पटवारी। गांव की समस्याएं लेकर आते हैं कभी लोग? हाँ हाँ आते हैं। क्या कैसी समस्याएं रहती हैं? किसी की पेंशन, किसी को आवास, किसी को कुछ मतलब कपिल धारा, यही है परेशानी। हाँ, किसी गाँव को में खाद्यान्न की पर्ची अर्ची बनना है, और क्या दिक्कत है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ही अपन और आपके यहाँ रोजगार सहायक सेक्रेटरी कौन है? करवाते हैं। किस रोजगार सहायक सेक्रेटरी कौन है? संजय मिश्रा जी हैं, सचिव हैं, और ये भवानी दीन आदिवासी जी रोजगार सहायक हैं। जी जी। उनका भी भरपूर सहयोग रहता है, वो मतलब हाँ, वो तो पंचायत में ये लोग तो हाँ, करेंगे। उनका भी है इसमें मतलब बहुत योगदान है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये पंचायत देखकर तो काफी खुशी हुई हमें। और आपका क्या नाम है सर? मैया दिन तिवारी। मैया दिन तिवारी। जी। आप क्या करते हैं इधर? हम यहाँ देख रहते हैं, पास में मकान है, यहाँ रहते हैं, तो वो अच्छा काम लगता है, वही हम बैठते हैं, यहाँ अच्छा लगता है, समाज सेवी है। अच्छा, आप देख रेख करते रहते हैं? समाज सेवी है, मतलब वो गाइडलाइंस हम लोगों को देते रहते हैं कि ये काम। आपका मतलब आप थोड़ा सा बुजुर्ग भी हैं तो एक्सपीरियंसेस भी चीजों शेयर करते रहते हैं? हाँ, तो इसलिए हम यहाँ इन लोगों के साथ में रहते हैं, सेक्रेटरी इनके साथ में देख रेख करवाते रहते जो बनता है। जो काम मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो ये हमें बताते हैं कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, अपन उस पर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अगर किसी काम की रूपरेखा नहीं होगी तो काम कैसे होगा? वो भी सही है। हाँ, अभी बहुत कुछ आगे करने बाकी है, वो करेंगे। क्या क्या योजना बना रखी है? हमने बताया नहीं है, अपन को पूरे गांव में अपन को स्ट्रीट लाइट लगवाना है जी। एक हाईवा लाइट लगवाना है, जैसी वो चौराहन पे लगी रहती ना, वो शहरों पे, वो लगवाएंगे। मतलब 5-7 किलोमीटर दूर से अगर कोई देखे कि कहाँ मतलब ये लाइट है कहाँ जल रही है, तो लोग ये कहे कि ये धवाड़ में जल रही है, धवाड़ पंचायत में। रोडें भी अच्छी बनवाना है अपन को, मतलब पार्क भी एक और पार्क भी बनवा रहे हैं अपन। तो जो जिन पंचायतों में इस तरीके की जो है पंचायत भवन नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, ताकि वो वहां पे भी बन सके? हमारा ये है, देखो बार बार अपन को मौका नहीं मिलता है, ऐसा काम करो ताकि अपन को याद किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको सीख लेना चाहिए कि मतलब हमें भी कुछ करना है। जी जी। अगर हाँ, अगर मतलब लंबी राजनीति या लंबा मतलब जनसेवक नहीं बनना है तो बात अलग है। जी जी। अगर लंबा है आपका सफर तो आपको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप जितना करोगे उतना पाओगे। जी जी। चलिए, बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। यहाँ मतलब सहकारी मतलब समिति भी है, वो 13 गांव की, यहीं 13 गांव की समिति? हाँ, तो वो यहीं चलती है? यहीं चलती है, यहीं खरीदी होती है उसकी, यहीं खाद वगैरह सब यहीं मिलता है। अब आपने जैसे अपने गांव में इतना सारा विकास करवा रखा है, और कई बार किसानों को बड़ी समस्या जाती है खाद की, तो यहाँ नहीं जाती कोई समस्या नहीं। यहाँ कैसे खाद दिलवा पाते? अपन ऐसा करते हैं कि जैसे अब ये अब खाद का कोई दिक्कत नहीं है, अभी से उनसे कहेंगे कि अभी से खाद मंगाना चालू करो, अपन स्टॉक करवा लेते हैं पहले से उनसे। मतलब यहाँ के लोग परेशान नहीं होते खाद? मतलब क्योंकि अभी मैंने बमीठा में देखा है, आसपास के कई गांव के लोग वहां आए हैं खाद लेने, परेशान भी हुए, दिन दिन भर लाइन में लगे हैं। तो देखिए, किसानों को सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने टाइम पर खाद चाहिए, और तो कुछ नहीं मांगते किसान। क्या मांगते हैं? पूरे साल भर कुछ नहीं मांगते वो, उनको टाइम पर खाद ही चाहिए, और क्या चाहिए। वो ना कभी ये कहते हैं कि कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता, उनको खाद टाइम पर दे दो, वही बहुत है उनके लिए। तो आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं जाती। हाँ, कभी 2-4 लोगों को ना मिल पानी तो अगर वो आए तो टाइम पे, नहीं तो यहाँ सबको बुला बुला के खाद दी जाती है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हाँ, यहाँ खरीदी केंद्र भी है, यहाँ मतलब पोस्ट ऑफिस भी है 15 गाँव का। यहाँ 15 गांव का पोस्ट ऑफिस? हाँ, यही ऑफिस है, पोस्ट मास्टर यही है, पोस्टमैन भी 2 यही। मतलब गांव में कई बार शराब वराब को लेकर कई लोग विरोध भी करते हैं, तो यहाँ कैसा क्या है? हमारे गांव में मतलब शराबबंदी, मतलब हमारी पंचायत में आपको कहीं शराब नहीं मिलेगी। यहाँ कोई देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि
ग्राम पंचायत के विकास की सबसे अगर कोई आड़ी चीज आती है तो वो शराब आती है, क्योंकि शराब से एक परिवार, एक व्यक्ति पूरी तरीके से उस परिवार को तहस नहस कर देता है, उस परिवार के विकास को रोक देता है। और इस पंचायत की दूसरी उपलब्धि ये है कि यहाँ शराबबंदी भी है। इन्हीं कुल मिला के आप इस पंचायत की कोई भी कमी नहीं बता सकते। और ऐसी आशा है कि यदि इस तरीके से जैसे इन सरपंच साहब ने काम किया है अपनी पंचायतों में, यदि अन्य जगह भी लोग ऐसा करना, सरपंच साहब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो विकास गांव का कोई नहीं रोक सकता। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब करना चाहिए। हमने ये जो शराबबंदी की है, हमारे यहाँ एक आदिवासी का मतलब टोला है, वहाँ हम जाते थे तो वो लोग दारू पी के अपनी औरतों को गाली बिल्कुल। मारपीट, बच्चे भूखे घूम रहे, तो हमें बहुत मतलब वो लगी। तो हमने सोचा कि ये कैसे, हाँ दूर से लाएंगे तो थोड़ा मतलब वो पड़ेगा। तो हम लोगों ने, सब ने, सचिव ने, हमारे दादा हैं मान लो, इन सभी लोगों ने सहयोग किया। तो हम लोगों ने यहाँ किसी पहले सबसे प्रेम से बोला कि यार बंद कर दो और कुछ करो, हम और सहयोग करेंगे आपके लिए। सब लोगों ने बढ़िया प्रेम से शराब बेचना बंद कर दी। हमारे यहाँ कोई आपको शराब पिए कहीं रास्ते में नहीं मिलेगा, आपको पूरी पंचायत में नहीं मिलेगा। पंचायत में अंदर आते ही काफी खूबसूरती देखने को मिली, तो स्वाभाविक है कि विकास तो हुआ है। और जो भी इनका मतलब फर्स्ट क्वालिटी का हुआ है, आप चाहे जहाँ देख लो, आप चेयर देख लो, 3000-3500 वाली चेयरें डली हैं। ये मतलब ये काउंटर भी देख लो, कुछ भी देखो आप, सब मतलब एक नंबर का मिलेगा आपको। कहाँ पंचायतों में लोग इतना पढ़ते हैं, उनको लगता है कि अब सरपंच हैं तो निकल जाएगी, सरपंच ही हो गया हमारा, हमारा क्या, हम सरपंच बन गए, अगला कोई आएगा वो करवाएगा। आए थे तो यहाँ केवल 2 कुर्सी थी पंचायत भवन में, खंडर थी, मतलब ये मतलब इसमें पानी लीक करता था, जिसमें अपन ने चिट डलवाई, ऊपर लेंटर डलवाया, फिर ये सब करवाया डेकोरेशन सब लोगों ने। आपने तो बिल्कुल बाकायदा ऐसे बना रखा जैसे विधानसभा में है। और जैसे कोई, ये भी एक छोटी विधानसभा है। हाँ, बिल्कुल विधानसभा, ये छोटी विधानसभा, गिनती तो यहीं से शुरू होती है। ग्राम सभा तो बहुत बड़ा जो है न्याय प्रणाली की और सब चीज की, विकास की, हर चीज की पहली सीढ़ी तो ग्राम सभा ही होती है। यदि यहीं से बनती है, कार्य योजना भी यहीं से बनती है। हाँ। आपने बढ़िया सा ये भी लगा रखा है, जो भी समस्याएं हैं लोगों की लिखने के लिए, ये भी बढ़िया से बना रखा, जैसा विधायक जी के वीडियो में हम देखते रहते हैं। बढ़िया चीजें बना रखी हैं आपने। अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जितना से जितना अच्छा हो सके अपन से वो करने की अपन। मैं तो कहता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद जो भी सरपंच साहब, मैं तो कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को सरपंच साहब के पास शेयर कीजिए। जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपनी अपनी पंचायतों में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर पंचायत में ऐसा विकास हो सके। यदि आप लोग अपनी पंचायत में ऐसी बात नहीं रखेंगे तो विकास कैसे होगा? तो हमको बात रखनी चाहिए। कुछ दिनों पहले हमारे जिला सीओ साहब आए थे, उन्होंने भी यहाँ आके हम लोगों को मतलब धन्यवाद दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और कुछ करो, हम आपका सहयोग करेंगे मान लो। बिल्कुल, इसको अपन प्रदेश लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि दिखा सकें अपन के गांव में भी अपन विकास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं तो कहाँ ऐसा गांव में लोग सोचते तक नहीं है इस तरीके से विकास हो जाए। हाँ मतलब सोच है तो सब कुछ है। हाँ, सोच ही होगी तब विकास होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो सोच की वजह से ये सब हो पाना संभव हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 26 जनवरी की कैसी क्या तैयारी है? हाँ, मिठाई बन रही है अभी घर पर। अच्छा, पहले से मिठाई बनवा लिया आपने? क्या है, ज्यादा मिठाई लगती, बाजार की अपन उतनी पहुंचना नहीं पड़ती, तो यहाँ घर पे बनवाते हैं अपन मिठाई। हर घर में मिठाई देते हैं अपन, और यहाँ लोग आते हैं तो उनको सबको मिठाई बढ़िया बाकायदा फूल माला से सम्मान, बुजुर्गों का जो पंच आएंगे वो अपना सबका सम्मान होगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपनी पंचायत में इतना बढ़िया सा विकास कर रखा है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि हर पंचायत में हर सरपंच ऐसी सोच रखेंगे तो विकास कैसे नहीं होगा। सोच रखेंगे तभी तो विकास होगा। और पंचायत में उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी पंचायत में सरपंच हैं और इस तरीके का विकास नहीं हो पा रहा है तो अपने सरपंच जी से आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, पूरा हक होता है। तो आप अपनी पंचायत में ऐसा जो है ऐसी बात भी रख सकते हैं कि इस तरीके का विकास हो सके। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।